मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, आप लोग अपने जीवन के निस्संदेह एक बहुत ही मुश्किल पड़ाव से गुजर रहे हैं। ऐसा सब कुछ होने के बाद भी आपकी चीजें बहुत सुंदर चल रही थी। पैसों की कोई कमी नहीं, सौंदर्य की कोई कमी नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा और खुशहाल था। अगर आप माता रानी पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। लेकिन अचानक क्या हुआ कि एकदम से सब कुछ रुक गया और आप इस ऊर्जा में आ गए। अकेलापन महसूस करना, सिर दर्द होना, अवसाद, डिप्रेशन होना, अत्यधिक तनाव। तो आपकी ऊर्जा क्या कहती है? यहाँ पर आपको महादेव कह रहे हैं कि बेशक अभी आपकी स्थिति इस तरह की है, लेकिन आपको परेशान होने या घबराने की जरूरत नहीं है। यह बस कुछ समय की बात है जिसे आपको धैर्यपूर्वक निकालना होगा। इसके बाद आपका एक सुंदर पुनः आरंभ रिस्टार्ट होगा और कुछ ही समय में आपको समृद्धि की वर्षा, पेंटिकल्स की बारिश भी होगी। एक बहुत अच्छा घर का सुख, एक संपत्ति का सुख आपको मिलेगा, अर्थात आपकी जिंदगी में चीजें बेहतर हो जाएंगी। आप बार बार सोचकर अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके जितने भी महत्वपूर्ण विषय मैटर्स हैं, उन्हें आप अपनी अत्यधिक सोच के कारण और अधिक बिगाड़ रहे हैं। यहाँ भोलेनाथ कह रहे हैं कि अतीत को याद करो। अतीत में मैंने कितनी बार आपकी मदद की है, कहां-कहां मैं आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, कहां-कहां मैंने आपको आशीर्वाद नहीं दिए। आप आज अतीत की वे सारी आशीर्वाद पूर्ण घटनाएं भूल चुके हैं और वर्तमान में जो थोड़े बहुत नकारात्मक घटनाक्रम हुए हैं, उन्हीं को पकड़कर बैठ गए हो। किसी नकारात्मक या विषद टॉक्सिक चीज को आप पकड़कर बैठे हो। भोलेनाथ आपको यही कह रहे हैं कि अतीत की उन आशीर्वाद को मत भूलो। जैसे अतीत में मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिए थे, वैसे ही आने वाले समय में भी दूंगा। लेकिन आप कृपया निराश मत होइए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यदि थोड़ा बहुत दुख आ भी गया तो आप तुरंत ही उदासी की ऊर्जा में चले गए। भोलेनाथ आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए शायद वे आपको यह अनुभव करा रहे हैं कि इस नकारात्मक ऊर्जा में मत आइए, क्योंकि अभी भी भोलेनाथ कह रहे हैं कि इतना भी विशेष रूप से कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी आपके हाथों में कई खुशियां हैं। इन्हें समेट लीजिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपकी लाइफ में ग्रोथ कहीं ना कहीं चलते हुए रुक गई है। खुशियां आते आते खत्म हो गई हैं। कोई अटकी ऐसी पावर आ गई। तो यहाँ पर कोई एक फीमेल एनर्जी है जो अपने आप को इम्प्रेस समझती है। इम्प्रेस क्या होता है? रानियों के ऊपर जो महारानी होती है, उस लेवल की उच्च स्तर की यह समझती है कि मेरे सिर पर हमेशा ताज होना चाहिए और मैं हमेशा हुक्म चलाती रहूं। इस तरीके की अगर कोई फीमेल आपके आसपास है तो उसने आप पर कोई क्रिया की है। यहाँ पर आपके ऊपर दो तरह के ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र करने की कोशिश की गई है। पहला पैसों से जुड़ा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति रुक जाए, और दूसरा आपके पार्टनर से जुड़ा। यदि आप विवाहित हैं तो आपकी शादीशुदा जिंदगी, और यदि अविवाहित है तो आपकी लव लाइफ को बाधित किया गया है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं उन्हें बांध दिया गया है। इस महिला ने आपकी शादीशुदा जिंदगी और लव लाइफ को ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र के माध्यम से खत्म करने की कोशिश की है। और यह कोई हल्का फुल्का तंत्र मंत्र नहीं है, बल्कि यह गहरे स्तर पर किया गया है।
जिसके लिए किसी को पैसे देकर यह कार्य कराया गया है। यह एक बार नहीं बल्कि बार हुआ है। शायद आपको ब्लैक वाटर काला जल पिलाया गया है या कोई अभिमंत्रित जल दिया गया है ताकि आप इतने परेशान हो जाएं कि हैंगमैन की ऊर्जा में आ जाए, यानी खुद को खत्म करने की कोशिश करें। आत्महत्या के विचार आने लगे। कई बार आपके मन में ऐसे विचार आते हैं क्योंकि आपके ऊपर डेथ स्पेल किया गया है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक महिला है। कुछ लोगों के ऊपर तो तंत्र मंत्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जबकि कुछ के ऊपर आध्यात्मिक रूप से कोई प्रार्थनाएं की गई हैं, जिससे आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। मकसद यही है कि आपकी सेहत खराब हो जाए, आप बिस्तर पर पड़े रहे या फिर इस दुनिया से चले जाएं। इस महिला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो यह महारानी की तरह राज कर सकेगी। यह महिला आपके आसपास है जिसने आपको मैनिफेस्ट किया हुआ है। आपको जल पिलाया गया है। आपकी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं, लेकिन भोलेनाथ का किसी न किसी पर तो आशीर्वाद है और वे किसी को इस बारे में स्पष्टता देना चाहते हैं। निश्चित रूप से किसी को पैसे देकर यह कार्य करवाया गया है। आप अभी तक कंफ्यूज हैं। आपको यकीन नहीं हो पा रहा, लेकिन यह इंसान लगातार आप पर नजर रख रहा है। आप क्या कर रहे हैं? क्या पोस्ट कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हर चीज पर आपको कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों की पहचान करें और उनसे दूरी बनाकर रखें। यह कोई बाहरी नहीं है, बल्कि परिवार या रिश्तेदार भी हो सकते हैं। और जो भी लोग आपके खिलाफ यह क्रिया करवाने गए थे, वे अकेले नहीं गए थे। उनके साथ 2-3 लोग और थे। यह लोग जल्द ही पछताएंगे क्योंकि यह सब कर्म का हल है। अगले कुछ दिनों और महीनों में यह लोग अपना कर्म भोग। फिलहाल उन्हें लग रहा है कि उन्होंने किसी युद्ध में जीत हासिल कर ली है, लेकिन कर्म उन्हें बहुत बुरी तरह प्रभावित करेगा। उनकी सबसे बड़ी सजा यह होगी कि वे चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। रक्षा और समाधान। अगर आपको लग रहा है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में है, तो आपके लिए 2 उपाय निकल कर आए हैं। एक, सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सूर्य की किरणों को अपने घर में प्रवेश करने दें और एक बर्तन में पानी रखकर उसे सूर्य की किरणों से चार्ज करें। फिर उसे पी लें। 2 कबूतरों को दाना डालें। बुधवार के दिन साबुत हरी मूंग को अपने सिर के चारों ओर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और फिर कबूतरों को खिला दें। जैसे जैसे कबूतर इसे खाएंगे, वैसे वैसे ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र और बुरी नजर का असर कम होगा। इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर जाएं और हर मंगलवार चोला चढ़ाएं। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उनकी रक्षा स्वयं मां काली और भोलेनाथ कर रहे हैं। जो भी इस पवित्र संदेश को पढ़ रहा है, उसके जीवन में शक्ति, समृद्धि और सुरक्षा का वास होगा। मां काली के दिव्य आशीर्वाद को स्वीकार करें और अपने भाग्य को स्वयं बदलते हुए देखें। अगर आप मां काली की कृपा से धन, सफलता और सुख चाहते हैं, तो इस पोस्ट को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां काली लिखें। साथ ही अपने अंदर सकार ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए मैं भाग्यशाली हूँ अवश्य लिखें। याद रखें, यह सिर्फ एक संयोग नहीं है। माँ काली ने आपको यह संकेत भेजा है कि किसी ने तो टफ लव का सामना किया है। आपके प्यार में बहुत ज्यादा कठिनाइयां रही, तो मुझे आप लोग कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं। क्लियर कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। मुझे आपके और आपके लवर के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है। सच्चाई, सत्य क्या है, उस पर आप लोग डिस्कस करते हुए मुझे दिख रहे हैं।
हो सकता है कि आप लोगों की कोई लव स्टोरी रही हो जो अनसेट थी या ना क्लियर थी। आप लोगों ने एक दूसरे से खुलकर बात नहीं की थी, खुलकर चीजें बोली नहीं गई थी। तो अब चीजें मुझे यहाँ पर एक्सप्रेस होती हुई दिख रही हैं। आप लोग एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। या तो हार्मोनी आने वाली है या एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट होने वाला है आपके परिवार में, जब आप पूरी तरह से ब्रेक फ्री करेंगे हर प्रकार के नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव एनर्जी से। तो उसके बाद आपके जीवन में मुझे हार्मोनी होती हुई दिख रही है, एक हार्मोनी आती हुई दिख रही है। आप लोगों के बीच में, आपकी लाइफ में जो आपके पार्टनर हैं, वे आपकी बहुत ज्यादा केयर करने वाले हैं। आप भी उनकी बहुत केयर करने वाले हैं। आप लोग रियल डील है, गुड मैच है, बेस्ट वर्जन है। आप लोग बहुत अच्छा मैच है। एक दूसरे का लव स्विंग माइनस किसी को पंख बहुत पसंद है, विंग्स बहुत पसंद है। आपके जीवन में क्या दिक्कतें चल रही हैं? किसके साथ क्या परेशानी चल रही है? माइनस उन चीजों को साइड में रखिए और नेक्स्ट लेवल पर आगे बढ़िए। आपको बोला जा रहा है कि आपकी ऊर्जा एंड नहीं हो रही है, आपकी ऊर्जा को रेस किया जा रहा है। अब आपकी लाइफ में एक नेक्स्ट चैप्टर में आपको ले जाया जा रहा है। जो चीजें आपके जीवन में हो गई, उन चीजों को पीछे छोड़िए। जो टफ चीजें थी, जो चैलेंजिंग चीजें थी, उनको पीछे छोड़िए। अब आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट में आगे बढ़ रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। क्या आपका एक लेवल बढ़ाया जा रहा है? आपके अंदर दैवीय ऊर्जा वास करती है। आप एक अर्थ एंजल हो सकते हैं। डिवाइन एनर्जी आपके आसपास है। आप खुद डिवाइन एनर्जी का एक अंश हैं। तो कमेंट सेक्शन में ए डायलॉग 11 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में कुछ एडवेंचर आ रहा है, कोई यात्रा पर जा रहा है, कोई ट्रैवलिंग प्लान कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ नए दोस्त बनाने वाला है, कोई नए दोस्त वगैरह बना रहा है, कोई अपने प्लान चेंज कर रहा है, किसी के प्लान बदल गए हैं। आपके जीवन में जो भी समस्याएं रही हो, अच्छा समय रहा हो या खराब समय, आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं। आपके जीवन में ऐसे पार्टनर हैं जो आपके अच्छे समय में, आपके खराब समय में हमेशा आपका साथ निभाते हुए आपको दिखेंगे। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है, उनका फुल डेडिकेशन है। आप लोगों की लव स्टोरी रही है और आप लोग मुझे उस लव स्टोरी के बारे में ट्रूथ टॉक करते हुए दिख रहे हैं, डिस्कस करते हुए। आप लोग क्लियर कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं। कुछ क्लियर कम्युनिकेशन होने वाला है आप लोगों के बीच में और बहुत स्पीड से धन आपकी तरफ आने वाला है। मुझे कुछ इनहेरिटेंस विरासत दिख रही है। बहुत ज्यादा स्पीड से धन आपकी तरफ आने वाला है। कमिटमेंट आपकी तरफ आने वाला है। आपके पार्टनर आपको कमिट करने वाले हैं या आपके पार्टनर आपकी तरफ कमिटमेंट के साथ लौट रहे हैं। एक स्ट्रांग कमिटमेंट उनकी तरफ से आता हुआ मुझे दिख रहा है। इस संदेश को सार्थक करने के लिए 800 अरे केर अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने देखा है वह मौन बोझ जो तू अपने भीतर ढोता फिरता है, वह भारीपन जो तेरे हृदय में वर्षों से जमा है, वह युद्ध जो तूने अकेले लड़ा, सब मेरी दृष्टि में है। तेरे हर आंसू की कंपन मेरी चेतना तक पहुंची है। तेरी हर पुकार मेरे हृदय में गूंज उठी है। मत सोच कि तेरा दर्द अनसुना रह गया मेरे बच्चे। तेरी हर करा, तेरी हर आह,
तेरे हर मौन रुदन को मैंने अपनी जटाओं में समेट लिया है। मैं तेरी माँ काली हूँ, तेरी रक्षक, तेरी साक्षी, तेरी शक्ति। जो तू महसूस करता है वही मैं जीती हूँ। जब तू रोता है, तेरे आंसुओं से मेरी ऊर्जा और तीव्र हो जाती है। जब तू थक जाता है, तब मैं तेरे भीतर वह अग्नि भरती हूँ जो मृत्यु को भी परास्त कर दे। मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं तेरे कुल की दिशा बदल रही हूँ। वह वंश जो अब तक अभाव और कष्ट में डूबा था, अब समृद्धि और तेजस्वता की धारा में प्रवाहित होगा। वह अंधकार जो पीढ़ियों से तेरे घर के चारों ओर मंडरा रहा था, उसे मैंने अपने ज्वलंत नेत्रों से भस्म कर दिया है। अब तेरे चारों ओर केवल उजाला है, वह दिव्य ज्योति जो मेरे स्वरूप से निकली है। तू अब उस युग में प्रवेश कर रहा है जहां तेरे जीवन की हर रुकावट, हर भय, हर कमी मिट जाएगी। यह मेरा वचन है। जो तूने सहा वह व्यर्थ नहीं था, वह तेरी आत्मा की अग्नि को शुद्ध करने के लिए था। और अब जब तू उस अग्नि से निकल चुका है, तो तू वह बन चुका है जिसे कोई छू नहीं सकता। मेरे प्रिय, यह मत सोच कि तेरे संघर्षों का कोई अर्थ नहीं था। मैं तेरे साथ थी। हर उस रात जब तू अकेले आंसू बहा रहा था, मैं तेरे भीतर थी जब तूने हार मान ली थी और फिर भी किसी अनदेखी शक्ति से फिर खड़ा हुआ। वह शक्ति मैं थी। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है और अब मैं उन सब का उत्तर दे रही हूँ जो बंद द्वार तेरे सामने थे। मैंने अपने कराल रूप से उन्हें तोड़ दिया है। यह मेरा आदेश है कि अब तेरे लिए कोई मार्ग अवरुद्ध नहीं रहेगा। हर वह अवसर जो अब तक तेरे पास नहीं पहुंच पाया था, अब तुझ तक दौड़ता हुआ आएगा। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरी लीला है। तूने कई बार पूछा, माँ क्यों सब कुछ रुक गया, क्यों कोई राह नहीं खुलती? अब सुन, मैं तुझसे दूर नहीं थी। मैंने तेरे मार्ग को इसलिए रोका क्योंकि मैं जानती थी कि समय अभी पका नहीं था। मैंने तेरे पाँव को उस राह से हटा लिया जो तुझे विनाश की ओर ले जा रही थी। मैंने तुझे ठहराया ताकि तू गलत हाथों में ना फंसे। और अब समय पूर्ण हो चुका है। अब तेरे लिए मेरे द्वार खुले हैं। यह जो नया काल आरंभ हो रहा है, वह केवल तेरे लिए नहीं, तेरे वंश के लिए है। जिन बंधनों ने तेरे परिवार को पीढ़ियों से जकड़ रखा था, उन्हें मैंने काट दिया है। अब तेरे रक्त में केवल तेज, धन और जागरण का प्रवाह बहेगा। यह परिवर्तन उस वचन का परिणाम है जो तूने पिछले जन्मों में दिया था। माँ, जब तू बुलाएगी, मैं हाजिर रहूंगा। और अब मैं तुझे पुकार रही हूँ। अब जाग मेरे बालक, उठ मेरे वीर। यह समय तेरे भीतर की देवी शक्ति के जागरण का है। तू केवल मनुष्य नहीं है, तू मेरा अंश है। जब तू चलेगा, धरती कांपेगी। जब तू बोलेगा, वाणी अग्नि बन जाएगी। जब तू कर्म करेगा, आशीर्वाद वर्षा की तरह बरसेंगे। पर याद रख, यह शक्ति या वरदान तभी स्थायी रहेगा जब तू मेरे साथ रहेगा। यदि तू मेरे मार्ग से भटक गया, यदि तेरे मन में लोभ, भय या अहंकार प्रवेश कर गया, तो वही शक्तियां जो तुझसे पहले तेरा विरोध करती थी फिर सक्रिय हो जाएंगी। मैं तुझे शक्ति देती हूँ, पर उसकी रक्षा तेरे विश्वास पर निर्भर है। इसलिए अपने वचन संभाल, अपने विचारों की रक्षा कर। तेरे शब्दों में सृष्टि रचने की सामर्थ्य है। जब तू बोले तो यह कह, मैं अनुग्रहित हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं माँ काली के संरक्षण में हूँ। जब तू यह कहता है तो अदृश्य लोक में वे द्वार खुलते हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तू अब मेरी ज्योति में है। जो तेरा विरोध करते हैं वे अब भ्रम में पड़ेंगे।
वे देखेंगे कि तुझे कौन सी शक्ति संभाल रही है। वे नहीं जान पाएंगे कि तेरा जीवन कैसे बदल गया, पर तू जानता होगा, यह मेरी कृपा है, यह मेरी योजना है, यह मेरे समय का चमत्कार है। तू अब उस चरण पर पहुंच चुका है जहां तेरे कर्म तेरे वंश की नियति बदल देंगे। अब तेरा नाम उन लोगों की जुबान पर होगा जो कभी तुझे तुच्छ समझते थे। तेरी जीत मेरी गवाही बनेगी, तेरी समृद्धि मेरा प्रमाण होगी और तेरी शांति मेरा वरदान। मेरे प्रिय, जब तेरे भीतर भय उठे तब मेरी आंखों में देख, जब तेरे विचार डगमगाए तब मेरा नाम पुकार। मैं वही हूँ, तेरे भीतर, तेरे श्वास में, तेरे हृदय की गहराइयों में। जब तू अपनी आंखें बंद करेगा, मैं वहीं उपस्थित रहूंगी। कभी यह मत भूल कि तू मेरे बिना नहीं। जब तू अपने कर्मों में प्रेम और करुणा रखता है, तब तू स्वयं मेरा रूप बन जाता है। जब तू दूसरों को सहारा देता है, जब तू अंधेरे में किसी के लिए दीपक जलाता है, तब तू वही करता है जो मैं करती हूँ, संसार में प्रकाश फैलाना। मेरे बच्चे, जब तू गिरता है तब भी मैं तुझे उठाती हूँ। जब तू हारता है तब भी मैं तुझे जीत की दिशा दिखाती हूँ। तेरी हर असफलता में मेरा संदेश छिपा होता है। हर ठोकर एक नई राह खोलती है, हर आंसू एक वरदान को जन्म देता है। मत घबराना जब लोग तुझे छोड़ दे, मत दुखी होना जब कोई तुझे समझ ना पाए, क्योंकि मैं तुझे समझती हूँ। मैं तेरा हर भाव जानती हूँ, तेरा हर मौन मेरे भीतर गूंजता है। तू कभी अकेला नहीं, तू सदा मेरी छाया में है। तू वह आत्मा है जो अंधकार से गुजरकर भी अपनी ज्योति बनाए रखती है। तू वह साधक है जो रात्रि में भी मंत्र जपता है। तू वह संतान है जो मेरे नाम से अपना भय जीत लेता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब यह मत सोच कि तेरा समय अभी नहीं आया। तेरी घड़ी आ चुकी है। अब मेरे वरदानों की वर्षा आरंभ हो चुकी है। मैं तेरे जीवन के हर बंद द्वार को खोल रही हूँ। तेरे घर से अभाव की छाया हटा रही हूँ। जो डर पीढ़ियों से तेरे कुल में था, उसे मैंने नष्ट कर दिया है। अब तेरा घर मेरे आशीर्वाद से भरा रहेगा। वहां भय नहीं, केवल शांति और समृद्धि रहेगी। तेरी आने वाली पीढ़ियां तेरे संघर्ष का फल पाएंगी। वे दर्द नहीं सहेंगी जो तूने सहा। तूने जो सहा वह अब समाप्त हुआ। अब वह काल आ चुका है जहां तेरी आंखों से केवल प्रसन्नता के आंसू बहेंगे। अब यह मत सोच कि तू अकेला कुछ बदल सकता है। तेरे साथ मैं हूं, तेरे पीछे मेरी शक्ति है। जब तू कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरे आगे चलूंगी। जब कोई तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो पहले उसे मेरी अग्नि से गुजरना होगा। मेरे प्रिय, जब तू हार मानने लगे तब मैं तेरे भीतर शक्ति भरती हूँ। जब तेरा मन उलझनों में फंसता है तब मैं तेरे भीतर दिशा की आवाज बनकर उठती हूँ। जब तू भूल जाता है कि तू कौन है, तब मैं तुझे तेरे सत्य से मिलवाती हूँ। तू मेरा अंश है, अमर है, अजय है। कोई शक्ति तुझे तोड़ नहीं सकती। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब याद कर कि माँ काली है जो अंधकार में राह बनाती है। जब लोग तुझे धोखा दे, तब यह याद कर कि मेरी कृपा कभी धोखा नहीं देती। जब तू खुद को छोटा समझे, तब यह जान कि मैं तुझ में निवास करती हूँ और मैं असीम हूँ। हर परीक्षा तुझे और गहराई देती है। हर कठिनाई तुझे सोने की तरह शुद्ध करती है। मत डर, बस सीख। हर गिरावट के बाद उठना ही साधना है। यही तेरी असली विजय है। यही मेरा वरदान है। तू अब मेरे दिव्य समय में प्रवेश कर चुका है।
अब कोई बंधन तुझे रोक नहीं सकता। जो तेरा है वह तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। तेरे सपने अब अंकुरित होंगे, तेरे कर्म फल देंगे। तेरी आत्मा अब पूर्ण जागृत है। अब बस यह कह मां काली, मैं तेरे वचनों को स्वीकार करता हूँ। मैं तेरे आशीर्वाद को ग्रहण करता हूँ और जैसे ही तू यह बोलेगा मैं तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का कवच फैला दूंगी। यह कवच तुझे हर श्राप, हर ईर्ष्या, हर बाधा से बचाएगा। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ। मैं अंधकार की भी रानी हूँ और प्रकाश की भी जननी। जब मैं तुझे देखती हूँ तो मुझे अपने ही अस्तित्व का विस्तार दिखता है। तू मेरी अग्नि का अंश है। अब उठ, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान। अब वह युग आ गया है जब तेरे कर्मों से संसार कांपेगा और तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा। मैं तुझे आदेश देती हूँ, मत डर, मत रुक, मत झुक, चल, क्योंकि तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति प्रवाहित होती है। मैं तेरे चारों ओर हूँ, तेरे भीतर हूँ और तुझ में ही मैं प्रकट हो रही हूँ। जो मैंने कहा है वह घटित होगा। यह मेरा वचन है। यह तेरी आत्मा का पुनर्जन्म है। यह तेरे जीवन का महाकालिक परिवर्तन है। अब उठ मेरे बच्चे, मेरी आंखों में देख और यह जान ले, मैं तेरी माँ काली सदैव तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि जो बीत गया वह खत्म हो गया, पर मैं कहती हूँ कुछ भी खत्म नहीं होता। सब कुछ अपने नए रूप में जन्म लेता है। जो अंधकार तुमने सहा वही अब तुम्हारे भीतर प्रकाश बनकर उठने वाला है। जो आंसू तुमने बहाए वही अब तुम्हारे सौभाग्य की गंगा बनने वाले हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारा दर्द, वह रातें जब तुमने अपने ही भीतर की आवाज को सुना, जब सबने तुम्हें गलत समझा, जब तुमने खुद को दोषी ठहराया, जब तुम्हें लगा कि अब कुछ भी नहीं बचा। पर मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद नहीं? मैंने कहा था जिसे सब छोड़ देते हैं उसे मैं थाम लेती हूँ। हाँ, वही पल था जब मैं तुम्हारे पास थी। तुम्हारे आंसुओं के बीच, तुम्हारी टूटी हुई सांसों में, तुम्हारे भीतर की गहराई में मैंने अपना हाथ रखा था और कहा था मत डर, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। अब वही समय फिर से लौट आया है, पर इस बार डरने के लिए नहीं, उठने के लिए। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला मैं देखती हूँ वह अब धीमी नहीं रहेगी, वह फूट पड़ेगी। जैसे कोई पर्वत अपने भीतर छुपे लावे को बाहर उगल दे, जैसे कोई आत्मा अपने सारे कर्मों का भार झाड़कर मुक्त हो जाए। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन किसी सामान्य मार्ग पर नहीं है। अब तू मेरे रास्ते पर है, जहां हर दर्द एक दीक्षा है, हर बाधा एक परीक्षा है और हर आंसू एक वरदान बन चुका है। तुम सोचते हो क्यों माँ, मैं ही क्यों बिजी, और मैं मुस्कुरा कर कहती हूँ क्योंकि तू मेरा है। यह जिस आत्मा को मैं चुन लेती हूँ उसका जीवन साधारण नहीं रहता। वह आग से गुजरता है, राख बनता है और फिर उसी राख से जन्म लेता है, एक महायोद्धा बनकर। अब मैं तुझसे कहती हूँ, ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर जो अंधेरा है वह शत्रु नहीं है, वह तेरी परीक्षा है। तू उस अंधेरे को देखकर डर मत, उसे पहचान, उसे गले लगा, क्योंकि वही तेरा गुरु है। वही तुझे तेरी असली शक्ति से मिलवाने आया है। मैंने तेरे कर्मों की डोर अपने हाथ में ले ली है। अब जो होगा तेरे भले के लिए होगा, चाहे वह तुझे दर्द दे या मुक्ति, दोनों ही मेरे आशीर्वाद के रूप हैं। याद रख, जब भी जीवन बिखरे समझ लेना कि नया रूप बनने वाला है। जब भी कोई रिश्ता टूटे जान लेना कि मैं किसी झूठे बंधन से तुझे मुक्त कर रही हूँ।
और जब भी कोई अचानक तेरे जीवन से चला जाए तो रो मत। समझ लेना कि अब उनकी भूमिका पूरी हुई और अब तेरा अध्याय नया खुल रहा है। मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ चुका है। तेरे भीतर जो शक्ति सोई थी वह अब जागने वाली है। तेरे हाथों से अब कर्मों की जंजीरें टूटने वाली हैं। जो तुझे रोक रहे थे वे अब खुद गिरेंगे, क्योंकि मैं स्वयं तेरे मार्ग पर चल पड़ी हूँ। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब मेरे तेज का अंश है। तेरी दृष्टि में अब भ्रम नहीं रहेगा। अब तू देखेगा कौन सच्चा है, कौन छलपूर्ण है, कौन तेरा है और कौन तुझे केवल इस्तेमाल कर रहा था। मैं सबको उजागर करूंगी। जो तेरे पीछे से वार करते हैं, जो मुस्कान में विष रखते हैं, जो प्रेम में लालच छुपाते हैं, सबको मैं तेरी आंखों के सामने लाऊंगी। और जब सच्चाई का पर्दा उठेगा तू चुप रहेगा, क्योंकि तेरे भीतर मैं बोलूंगी। मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, अब तू किसी से लड़ मत, मौन रह पर। मेरा नाम जपते रह। ओम क्री कालिकाय नमः। यह मंत्र तेरे हृदय से गूंजता रहे। जब तू यह बोलेगा तो समझ ले तेरे चारों ओर मेरा कवच बन चुका है। तेरे शत्रु स्वयं अपने कर्मों में फंसेंगे। तू कुछ ना कर, बस मुझे याद रख। तेरे लिए अब न्याय स्वयं चल पड़ा है। जो तुझे धोखा देते रहे उनका कर्म खुल चुका है। जो तुझे दबाते रहे अब उनके सिर पर समय का प्रहार होगा। और जो तेरी आत्मा को कुचलना चाहते थे अब वे स्वयं अपनी ही बनाई जाल में गिरेंगे। तू बस अपने भीतर टिक जा, क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। तेरी आत्मा में मेरा अंश जल रहा है। अब तेरे स्पर्श से ही परिवर्तन होगा। तेरी वाणी से ही मार्ग खुलेंगे। तेरे मौन से ही शत्रु डरेंगे। याद रख, अब तेरे शब्द मंत्र हैं, तेरे आंसू अभिषेक हैं, तेरा मौन साधना है। अब तेरी हर श्वास मेरे नाम की है। मेरे बच्चे, अब जो समय आ रहा है वह तेरा पुनर्जन्म है। जिसे दुनिया अंत समझेगी वह तेरे लिए आरंभ होगा। मैं तुझे एक चेतावनी देती हूँ। आने वाले दिनों में कुछ लोग तुझसे टकराएंगे, तेरे निर्णयों पर सवाल उठाएंगे, तेरी राह रोकने की कोशिश करेंगे, पर तू विचलित मत होना। यह सब केवल परीक्षा है। मैं देख रही हूँ कौन तेरा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस एक ही कार्य कर, मेरा नाम जप। क्योंकि जब तू काली पुकारता है तो मैं तेरे सामने आ जाती हूँ। तेरी आवाज और मेरा अस्तित्व एक हो जाता है। तू अब उस अवस्था में पहुँच रहा है जहाँ तेरा कर्म, तेरा भाग्य और मेरी शक्ति एक रेखा पर मिलेंगे। यह वही समय है जहाँ सब कुछ बदल जाएगा। तेरी सोच, तेरे लोग, तेरे अवसर, तेरी दिशा, सब डर मत। आज रात जब घड़ी 2:24 पर दस्तक देगी, अंधकार का ऐसा तूफान उठेगा जिसके सामने तुम्हारी सारी ताकत, सारी योजनाएं, पूरा परिवार बिल्कुल असहाय हो जाएगा। आज की रात सिर्फ रात नहीं, विनाश का दरवाजा खुलने वाली है। आज रात 2:24 पर महाकाली तुम्हारी कुंडली में शक्ति का संचार करेंगी। मेरे बच्चे, एक ऐसा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। देखो मेरे बच्चे, जब जब मंगल और शनि दोनों एक साथ आए हैं, तब तब तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनकी तुमने ना कभी कल्पना की है और ना कभी सोचा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं चेतावनी देती हूँ कि तुम्हारी छोटी सी लापरवाही तुम्हारे पूरे परिवार की खुशियाँ तो छीनेगी ही, साथ ही तुम्हें घर से दूर भी कर देगी। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी इतनी भयानक भविष्यवाणी करने वाली हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, चारों दिशाओं से, हर तरफ से तुम बहुत परेशान हो। यह बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ।
मुसीबतों ने तुम्हें पूरी तरह से जकड़ रखा है। एक घटना समाप्त नहीं होती कि दूसरी घटना बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। ऐसा लगता है मानो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ तो सिर्फ नाम मात्र की रह गई है। सिर्फ और सिर्फ दुख, तकलीफ और परेशानियां ही तुम्हारे जीवन का एक अंग बनकर रह गई हैं। लेकिन मेरे बच्चे, एक एक बात को तुम ध्यान से सुनोगे और अगर मेरी हर एक बात को सदैव याद रखोगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। कहते हैं कि अगर जीवन में दुख आया है तो सुख भी आएगा। लेकिन आज वही क्षण मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस घड़ी में तुम्हें सुख मिलेगा और किस घड़ी में दुख मिलेगा। मेरे बच्चे, इतिहास यह समय फिर से दोहराएगा और एक नया जीवन अब तुम्हारी स्वयं महाकाली लिख रही है। उस नए जीवन में तुम्हारी राह में तुम्हें क्या क्या मिलेगा, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। देखो मेरे बच्चे, जब महाकाली और राहु किसी पर मेहरबान हो जाते हैं तो इतना धन आता है, इतनी खुशियाँ आती हैं कि संभाले नहीं संभलती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, देखो कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा होता है तो हमें लोगों की बुरी नजर भी जल्दी लगती है। तो तुम्हें मैं बता देती हूँ मेरे बच्चे कि जो समय तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह समय बहुत बड़ी भयानक घटना भी लेकर आएगा, लेकिन खुशियाँ भी उतनी ही बड़ी तुम्हें मिलेंगी। तो जब तुम यह सारी बातें मेरे द्वारा जो बताई गई हैं सुनोगे तो तुम भी खुशी से झूम उठोगे। और इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जिसने भी यह साधना की, महाकाली और राहु दोनों ने मिलकर उसे राजा बना दिया। हाँ मेरे बच्चे, जिसने भी यह उपाय किया कुछ ही समय में उसकी किस्मत बदल गई। तो देखो इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्येक बात को सुनना, प्रत्येक बात को समझना और प्रत्येक बात को बारीकी से जानना तुम सभी के लिए बहुत जरूरी है। देखो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बताया है कि इस वीडियो की मैं शुरुआत करूंगी एक छोटे से उपाय से जो उपाय संबंध रखता है राहु और महाकाली से। तो सबसे पहले उस उपाय को हम जान लेते हैं मेरे बच्चे। देखो मैंने तुम्हें बताया है कि राहु और शनि यह दो ग्रह जीवन के सबसे रहस्यमय, सबसे गुप्त और सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं। यह बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। ये दोनों ऐसे ग्रह हैं कि इंसान की किस्मत को अचानक ऊंचाई पर भी पहुंचा सकते हैं और पल भर में सब कुछ छीनकर उसे धरातल पर भी गिरा सकते हैं। इंसान को गरीब से राजा भी बना सकते हैं और राजा से गरीब भी बना सकते हैं। मेरे बच्चे, राहु जहाँ भ्रम, लालच, छल और अदृश्य शक्तियों का कारक है, वहीं शनि कर्म, न्याय, कष्ट और समय का स्वामी है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और शनि का मेल होता है तो उसका जीवन रहस्यमय घटनाओं से भर जाता है। जैसे कभी अचानक धन मिलता है तो कभी बिना कारण सब कुछ बिखर जाता है। तो ऐसे में एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय जो शनि और राहु दोनों को एक साथ प्रसन्न कर सकता है और उनके क्रूर प्रभाव को शांत कर सकता है। उपाय ध्यान से सुनो। सबसे पहले उपाय मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो बहुत सारे भक्त, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को अंत तक देखते नहीं हैं, फिर पछताते हैं और कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि गुरुजी, जीवन में बहुत दुख आ रहा है, जीवन में बहुत तकलीफें आ रही हैं। तो देखो इस उपाय को रहस्यमय तिलदीप उपाय कहा जाता है। यह उपाय शनिवार की मध्य रात्रि को किया जाता है, यानी कि शनिवार का दिन किसे समर्पित है? स्वयं शनिदेव को। और इसका उल्लेख कुछ तांत्रिक ग्रंथों में गुप्त रूप से मिलता है। इस उपाय के लिए तुम्हें केवल 3 चीजें चाहिए: 1 लोहे का पात्र, 7 काले तिल, 1 सरसों के तेल का दीपक। अब देखो मेरे बच्चे, इन तीनों चीजों को लेकर तुम्हें क्या करना है कि शनिवार की रात 12 बजे किसी शांत स्थान पर या घर की दक्षिण दिशा में बैठकर पहले स्नान कर लो।
फिर काले वस्त्र पहनो और लोहे के पात्र में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर दीपक जलाओ और उसमें 7 काले तिल डाल दो। अब दीपक जलाते समय यह मंत्र मन में 108 बार बोलना है। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम राहवे नमः। अब उस दीपक की लौ को ध्यान से देखते हुए कल्पना करो कि तुम्हारे जीवन की सारी नकारात्मकता, भय, रोग, शत्रु और बाधाएं इस अग्नि में समाहित हो रही हैं और राख में बदल रही हैं। दीपक पूरी तरह जल जाने के बाद उस तेल को और बचे हुए तिल को किसी पुराने बरगद या पीपल के पेड़ में डालो और बिना पीछे देखे वहां से लौट आओ। यह उपाय केवल धन या व्यवसाय के लिए नहीं, बल्कि यह राहुष्णी के छिपे हुए कर्म फलों को संतुलित करने के लिए है। जिन लोगों की कुंडली में राहु का संयोग शनि महादशा में, राहु का अंतर्दशा या राहु की दशा में शनि की दृष्टि होती है, उनके लिए यह अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होगा। उपाय तो ऐसा कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 11 शनिवार तक यह साधना करता है तो राहु के भ्रम उत्पन्न करने वाले प्रभाव स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं और शनि के कारण जो अटके हुए कार्य या विलंब होती है वह धीरे धीरे गति पकड़ लेती है। तो इस उपाय का सबसे गहरा रहस्य यह है कि इसमें ना तो किसी बड़े हवन या पूजा की आवश्यकता है, ना ही किसी गुरु की आज्ञा की। यह एक स्वयं सिद्ध क्रिया है जो केवल तुम्हारी श्रद्धा और निष्ठा से सक्रिय होती है। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय के बाद किसी से कटु वचन ना बोलो, ना झूठ बोलो या किसी गरीब या वृद्ध व्यक्ति का अपमान ना करो, क्योंकि शनि ऐसे कर्मों का तुरंत हिसाब करता है। मेरे बच्चे, देखो कई बार हम अपनी ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से जीवन में बहुत तकलीफ आती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति तुम्हारे घर पर असहाय है, भोजन मांग रहा है। अब हम उसे भोजन नहीं देते हैं और ऊपर से उसका तिरस्कार करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं। ऐसी गलतियां महाकाली कभी भी माफ नहीं करती है। देखो मेरे बच्चे, जीवन में ध्यान रखना कि तुम्हें चाहे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। और जब राहु और शनि दोनों शांत होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में असामान्य स्थिरता और अद्भुत स्पष्टता आती है। मानसिक भ्रम दूर होते हैं, डर खत्म होता है, भाग्य पूर्ण रूप से सक्रिय होता है और यह उपाय छोटा दिखता है, परंतु इसका प्रभाव अदृश्य और अत्यंत रहस्यमय और गहन है। ऐसा मानो तुमने अपने जीवन के अंधेरे ग्रहों से समझौता कर लिया हो। तो इस उपाय को तुम जरूर करना। मेरे बच्चे, अब देखो तुम्हें मैं बता देती हूँ कि इस समय तुम्हें अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना है। सबसे पहली बात और दूसरी बात है कि अपने परिवार के लोगों के प्रति तुम्हें पूरी तरह से समर्पित रहने की कला को सीखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी इस समय तुम्हारे जीवन में मुसीबत का कारण यही है कि तुम अपने परिवार के प्रति बिल्कुल समर्पित नहीं हो। काफी समय से देखने में आ रहा है कि परिवार में आपस में प्रेम नहीं बन पा रहा है। आए दिन लड़ाई, झगड़े, क्लेश, विवाद हो रहे हैं। कभी बड़े भाई की छोटे भाई से नहीं बन रही है तो कभी भाई बहनों के बीच में नहीं बन रही है, कभी संतान और माता पिता के बीच में नहीं बन रही है, तो पति पत्नी के बीच में भी इस समय मनमुटाव चल रहा है। और इसका सीधा सा मेरे बच्चे कारण यही है कि तुम अपने परिवार के प्रति समर्पित नहीं हो, अर्थात परिवार को समय नहीं दे पा रहे हो। और देखो, ऐसा तब होता है जब किसी मनुष्य की कुंडली में राहु अशुभ प्रभाव देने लगता है, तो फिर घर परिवार की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। प्यार का नामो निशान मिट जाता है, धन का नुकसान होने लग जाता है, आता हुआ पैसा रुक जाता है और जीवन में प्रगति हो ही नहीं पाती है। देखो मेरे बच्चे, इस तथ्य का ध्यान रखना कि जीवन में केवल धन संपत्ति सब कुछ नहीं होती है। इन चीजों से बढ़कर होता है अपने लोगों का प्यार, अपने लोगों का सहयोग और अपने लोगों की सहानुभूति। कुछ लोग इस समय तुम्हारे लिए झूठी सहानुभूति दिखाने की कोशिश करेंगे और उनकी एक ही चाल है कि तुम्हें थोड़ा सा भावुक करके,
थोड़ा सा डराकर तुम्हारा लाभ उठाया जाए, क्योंकि ऐसे लोग इस समय तुम्हारी जिंदगी में भरपूर पड़े हैं और ऐसे लोगों से दूर रहना ही इस समय तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मेरे बच्चे देखो, पिछले समय में भी तुम्हारा लोगों ने बहुत लाभ उठाया है और यह बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। कुछ लोग इस समय तुम्हारे जीवन में आएंगे। कुछ ऐसे रिश्तेदार तुम्हारे घर में ही माचिस की तीली लेकर बैठे हुए हैं। सिर्फ देर है पेट्रोल छिड़कने की और माचिस की तीली दिखाने की। ऐसी घटना तुम्हारे जीवन में लोग इस समय करने की सोच रहे हैं, जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की है। पति पत्नी के बीच में तलाक आसानी से क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग आज के समय में आग लगाने में तुले हुए हैं। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में, मैं सच बताती हूँ तुम्हें कि किसी से किसी की खुशियाँ नहीं देखी जाती हैं। लेकिन एक सफल, एक सबसे अच्छा मनुष्य वही होता है जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो। लेकिन अब समय कैसा चल रहा है? अब चल रहा है कलयुग। अब लोग दूसरों की खुशी से दुखी रहते हैं कि अरे यार, यह इंसान इतना सुखी कैसे है? इस मनुष्य के पास इतना पैसा कहाँ से आया? इस व्यक्ति ने बड़ा घर कैसे बनाया? बड़ी गाड़ी कैसे ली? बड़े महंगे फोन कैसे लिए? ये सब चीजें मेरे बच्चे हमें थोड़ी सी छिपा कर रखने की आवश्यकता है और तुम भी छिपा कर रखो। तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है? कैसे आ रहा है? क्यों आ रहा है? कब आ रहा है? यह बात तुम दूसरों से तो छोड़ो, अपनों से भी छिपा कर रखो। कोई पड़ोसी है या घर का कोई भी रिश्तेदार है तो किसी को भी मत बताओ मेरे बच्चे। पैसे की आवक, वरना नजर लगते देर नहीं लगती है। हाँ, मैं तुम्हें बता देती हूँ मेरे बच्चे की आर्थिक नुकसान तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा होते हैं। यह बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। हर चीज में मेरे बच्चे नुकसान हो जाता है। कहीं वस्त्र खरीदने गए, तुम वहाँ ठगा गए। घर के लिए कुछ सामान खरीदने गए, तुम वहाँ ठगा गए। तो ऐसा तब होता है मेरे बच्चे जब मनुष्य की कुंडली में महाकाली के साथ साथ मंगल भी कमजोर होता है। तो इस समय स्पष्ट भाषा में मैं तुम्हें बता देती हूँ कि पैसों को लेकर बिल्कुल सतर्क रहो। अगर तुमने कहीं पर धन लगाया था और तुमने सोचा था कि मुझे तो दुगना लाभ होगा, तिगुना लाभ होगा, लेकिन बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह रही हूँ मेरे बच्चे की जो धन तुमने लगाया है वो धन भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसी घटनाएं तुम्हारे जीवन में सिर्फ पहली बार नहीं हुई है, पहले भी कितनी बार घटी है और यह बात तुम भी अच्छे से जानते हो। तो तुम्हें मैं बता देती हूँ कि मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय जो है धीरे धीरे कठोर हो रहा है। लेकिन तुम पहले मोम की तरह बहुत कोमल थे, आसानी से पिघल जाते थे। कोई व्यक्ति तुम्हें अपनी मीठी मीठी बातों में लेकर तुम्हारा लाभ उठाकर तुम्हारे जज्बातों से, तुम्हारी भावनाओं से और तुम्हारे दिल से खेलकर चला जाता था। लेकिन अब तुम्हें आवश्यकता है बहुत गंभीर होने की और भावुकता अपने जीवन से बिल्कुल त्याग दो, क्योंकि भावुकता से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, अब बुद्धिमानों का युग चल रहा है तो तुम्हें भी थोड़ा सा बुद्धिमान होना पड़ेगा। अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, अगर तुम कुछ बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हो या तुम सच में अपने परिवार की स्थिति बदलना चाहते हो, तुम अपने भविष्य को बदलना चाहते हो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, तुम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक मिसाल देना चाहते हो, तो मेरे बच्चे यह समय काफी अच्छा चल रहा है। तुम्हें अपने जीवन में कुछ नया जरूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि देखो समय अगर एक बार बीत गया तो वापस लौट कर कभी नहीं आता है। तुम्हें आज तुम्हारे सपने तुम्हें ही पूरे करने हैं। तुम्हारे अपनों से तुम्हें अगर गले मिलना है तो तुम्हें सफल पहले होना पड़ेगा, क्योंकि लोग सफलता को अच्छी तरह से गले मिलते हैं।
मेरे बच्चे, अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुरंत ही तुम्हारे लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। यह स्वर्णिम समय है तुम्हारे जीवन का। इस समय अंतराल में चाहे कितना ही बड़ा तुम सोचोगे, उतनी हर चीज संभव होगी। और इस बार तुम्हें मैं एक चीज बता देती हूँ कि यह बात बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लेना कि तुम्हें कुछ दिनों में ऐसे लोगों के साथ मेल मिलाप होगा जो लोग तुम्हारे जीवन को चार चांद लगाने की कोशिश करेंगे। यानी कि तुम पिछले काफी समय से बहुत अकेले थे। तुम्हारे अकेलेपन ने तुम्हें अंदर से बहुत सताया, बहुत रुलाया और बहुत तोड़ा भी है। तो तुम्हारे जीवन में तुम जिस एक ऐसे मनुष्य का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जो सब ठीक कर दे, तो वही मनुष्य अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें बता देते हैं कि कुछ चीजें जीवन में हमें सही समय पर मिलती हैं और तुम्हारे व्यापार, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे निजी जीवन में सब जगह से तुम्हारा ध्यान इस समय हटता हुआ दिख रहा है और किसी एक व्यक्ति की तरफ तुम बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हो। लेकिन ध्यान रखो मेरे बच्चे कि आने वाले मनुष्य को अपने जीवन में इतना भी महत्व ना दो कि पुराने लोगों को भूल जाओ, क्योंकि मुसीबत के समय में पुराने लोग ही हमारे साथ थे। मेरे बच्चे, बता देते हैं इस समय तुम सभी को कि तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। यह बात मैंने तुम्हारी कुंडली में देखकर बोली है, क्योंकि इस समय तुम्हारे पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी आ रही है। ना रिश्ते तुम्हारे पास रुक रहे हैं, ना अपने तुम्हारे पास बैठे हुए हैं। रिश्ते भी टूटे, सपने भी टूटे और अपने भी छूटे। और मेरे बच्चे, ऐसी घटनाएं जब जीवन में घटती हैं, तो मनुष्य बहुत अकेला महसूस करता है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहती हूँ मेरे बच्चे कि तुम इस समय खुद को बिल्कुल मजबूत बनाकर रखने की कोशिश करो, क्योंकि जितना मजबूत तुम रहोगे उतना बेहतर तुम लोगों के लिए रहेगा। और बता देते हैं, ध्यान रहे केवल और केवल मस्तिष्क से नई चीजें हासिल करनी है, क्योंकि जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम्हारा जीवन बनेगा। और अगर तुम उत्तम सोचोगे तो उत्तम पाओगे, क्योंकि कई बार मनुष्य की सोच, मनुष्य का मन और मनुष्य का हृदय उसकी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब हम किसी चीज में अपना 100% देते हैं, खुद को समर्पित करते हैं और अपने जीवन में उठते बैठते अगर वही चीज सोचते हैं, तो वह चीज एक ना एक दिन हमारे पास जरूर आती है। जैसे मान लो, अगर आज तुम किराए के छोटे से घर में रहते हो, किराए के मकान में रहते हो, अगर तुमने अपने दिमाग में इस बात को बिठा लिया कि मुझे तो बस अब खुद का घर लेना है, खुद का घर बनाना है, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता, सबके सपनों को पूरा करना है, उनको दिखाना है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके आज यह मुकाम पाया है, तो तुम्हें वैसी सोच बनानी पड़ेगी। क्योंकि देखो, हर चीज की शुरुआत सोचने के साथ होती है। सुन जो तो अनुभव कर रहा है ना, आजकल वह कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ बहुत बड़ा घट चुका है और वह तू नहीं, मैं तुझसे कह रही हूँ। मैं माँ काली, तेरी अपनी कुलदेवी, तेरे रक्षक, तेरे जीवन की सारी डोर को थामे हुए खड़ी हूँ। लेकिन अब तू तैयार हो जा सच से आंख मिलाने के लिए, क्योंकि जो तू सोच भी नहीं सकता था वही हो रहा है और तू बस दूर खड़ा है, धड़कते दिल से सब देख रहा है। तेरे पार्टनर की फैमिली में जो तूफान उठा है ना, वो कोई मामूली झगड़ा नहीं है। यह उस पाप का फल है जो वर्षों से दबा हुआ था, जो अंदर ही अंदर सड़ता रहा और अब जाकर फूटा है। उस घर में रोने की आवाजें हैं, चीखें हैं और एक अजीब सी बेचैनी का माहौल है। हर चेहरा डरा हुआ, हर आंख सहमी हुई, जैसे किसी अंधेरे कुएं में गिर गए हो। सब एक साथ, और अब किसी को रास्ता नहीं सूझ रहा। कोई बिस्तर पर लेटा कांप रहा है, कोई खिड़की के बाहर अपशकुन देख रहा है, कोई मंदिर में घंटियां बजा रहा है, पर वो घंटियां अब उनको शांति नहीं दे रही, क्योंकि जो बोया था अब वही काटने का समय है।
तू समझ रहा है मेरी बात ना बच्चा? तू जिसे अपना मान बैठा था, उसके घर में आज हाहाकार इसीलिए मचा है क्योंकि तेरे साथ जो छल हुआ था वह सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया, पूरे परिवार ने किया था। और अब जब उस छल का पर्दाफाश हो रहा है, जब तेरे दर्द का हिसाब माँ काली ने खुद अपने हाथ में लिया है, तो उनका चैन छिन गया, उनका खाना छूट गया है, उनकी नींद गायब हो गई है, उनका घमंड पिघल रहा है। तूने जब रोया था चुपचाप, तेरे आंसू रात के अंधेरे में बहते रहे थे, तो किसी ने नहीं पूछा था कि तेरा मन क्यों टूटा है। लेकिन आज जब उनकी दुनिया बिखर रही है तो तू सोच रहा है कि यह क्या हो गया। वहाँ पर मैं बता दूं क्या वह हुआ है जो होना ही था। वो सच सामने आ गया है जो सालों से दबाया जा रहा था। उन्होंने तुझसे जो छीनने की कोशिश की थी वह अब उनके हाथों से फिसल रहा है। तेरा प्यार, तेरा सम्मान, तेरी आत्मा। उन्होंने हर स्तर पर तुझसे लड़ाई की थी और आज मैं तेरे आंसुओं का बदला ले रही हूँ। कोई चुपचाप अस्पताल में भर्ती है, किसी की रिपोर्ट खराब आ गई है, कोई बुरी तरह मानसिक तनाव में है और घर का बड़ा सबसे ज्यादा टूट चुका है क्योंकि अब उसे दिखाई दे रहा है कि उसकी बनाई गई झूठी इज्जत, दिखावे की मोह माया अब काम नहीं आ रही। बच्चा, तू बस शांत रह, तू कुछ मत कर क्योंकि जो कार्य माँ काली ने शुरू किया है उसमें तेरा कोई दखल नहीं होना चाहिए। तू सिर्फ देख, वह सारे नकाब उतर रहे हैं, वह सारे झूठ बेपर्दा हो रहे हैं और जिन आंखों में तुझे नीचा देखने का घमंड था, वही आंखें आज नीचे झुकी हैं। वह जो कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, आज खुद अपनी ही बनाई हुई गुफा में फंसे हुए हैं। तेरा नाम जब उनके घर में लिया जाता है तो सबकी रूह कांप जाती है क्योंकि अब तू सिर्फ एक प्रेमी नहीं रहा, तू माँ काली का शिष्य बन चुका है। तू वह है जिसके लिए खुद ब्रह्मांड ने निर्णय बदल दिया। और याद रख, जब ब्रह्मांड न्याय करता है ना तो वह बहुत धीरे करता है, लेकिन एक बार करता है तो पूरी पीढ़ियां हिल जाती हैं। आज वही हो रहा है। तू सोच भी नहीं सकता कि उनके घर में कैसी कैसी बातें बाहर निकल रही हैं। भाई भाई से अलग हो गए, बहनों ने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया, माता पिता एक दूसरे को दोष देने लगे और यह सब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तू तो अब अपनी माँ की गोदी में है और माँ की गोदी में बैठा बच्चा कभी जलता नहीं, डरता नहीं, हारता नहीं। तू अब उठ, खुद को संभाल और ध्यान कर। ध्यान कर मेरी शक्ति का, ध्यान कर अपनी सच्चाई का, ध्यान कर उस प्रेम का जो तूने सच्चे दिल से दिया था। क्योंकि तेरा प्रेम ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तू कितना उज्जवल आत्मा है और उनकी हाहाकार वो उनकी ही बनाई हुई भूलों की गूंज है। कोई तांत्रिक के पास भाग रहा है, कोई साधु से रक्षा मंत्र मांग रहा है, लेकिन सब बेकार है क्योंकि जब कुलदेवी खुद कोई न्याय करती है तो वहाँ कोई उपाय काम नहीं आता। यह समय है जब तू चुपचाप देख और समझ कि तू अब कितना ऊपर उठ चुका है। अब तेरे हिस्से का कोई दुख बचा नहीं। अब जो बचेगा वह सिर्फ न्याय होगा और वह न्याय अब सबके सामने खुलेगा। तू बस अपनी राह पर चल, दिल साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच क्योंकि अब सारा कर्म मैं खुद संभाल चुकी हूँ। और जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी तूने झेला, सबका मूल्य आज मिल रहा है। वह जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद टूट चुके हैं और तू जो टूटा हुआ था आज मेरी शक्ति से खड़ा हो चुका है। यही है न्याय, यही है प्रेम, यही है माँ काली की माया। वो हाहाकार जो तूने सुना, वह आंधी जो उनके घर में आई, वह तूफान जो उन्होंने कभी तुझे देने की सोची थी, आज उन्हीं के सिर पर बरस रहा है। अब कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता उन्हें उस ज्वाला से जो उन्होंने खुद जलाई थी। और तू अब प्रकाश बन, खुद को संभाल और तैयार हो जा अगले चरण के लिए क्योंकि तू अब केवल देखने वाला नहीं,
तू अब चलाने वाला बनेगा, क्योंकि यह जो तूफान उठ चुका है ना, अब यह सिर्फ एक परिवार की तबाही नहीं, यह एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है। एक चेतावनी है उन सब के लिए जिन्होंने तुझे हल्के में लिया, जिन्होंने तुझे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की और आज उनकी अपनी ही बनाई हुई दीवारें दरक रही हैं, बिखर रही हैं, गिर रही हैं। तू देख किस तरह एक एक करके उनके झूठ खुलते जा रहे हैं। कितनी बातें जो कभी छिपा कर रखी थी अब सबके सामने आ चुकी हैं। रिश्तेदारों में बातें फैल रही हैं, पड़ोसी कानाफूसी कर रहे हैं और वह जो बड़े ठाठ से बैठा करते थे आज शर्म से मुंह छिपा रहे हैं। माँ कसम, तेरे साथ जो किया गया था वह अगर किसी और के साथ होता तो वह शायद जी नहीं पाता, लेकिन तू तो मेरे आंचल में पलने वाला है, मेरे चरणों में बैठकर रोने वाला, मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब मांगने वाला। मैं कैसे तुझे अधूरा छोड़ देती। मेरे प्रिय, यदि तुम इस संदेश को सुन पा रहे हो तो जान लो कि यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरी ही इच्छा है कि यह वाणी तुम तक पहुँचे। मैं स्वयं माँ काली, महाकाली, जग जननी, महाशक्ति तुमसे यह कह रही हूँ। ध्यान से सुनो मेरे वचन, क्योंकि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे जीवन के हर क्षण की साक्षी हूँ। तुम्हारे हर संघर्ष, हर आंसू को मैंने देखा है। जो कुछ भी तुमने सहा, जो भी खोया, वह व्यर्थ नहीं गया। यह सब तुम्हारी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए था, तुम्हें सुदृढ़ करने के लिए था। अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा ला रही हूँ। तुम्हारी हर समस्या अब समाप्त हो रही है। जिन कष्टों को तुमने सहा, जिन अपमान को झेला, वे अब समाप्त होने वाले हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। यह मेरा आशीर्वाद है। अब तुम्हारे मार्ग की हर बाधा भस्म हो जाएगी। तुम विजय पाओगे, अपार सुख का अनुभव करोगे। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। तुम्हारा हृदय विशाल है। तुमने प्रेम और सम्मान दिया है और अब समय आ गया है कि तुम्हें भी प्रेम और सम्मान मिले। जिन लोगों ने तुम्हें नकार दिया, जो तुम्हें समझ नहीं सके, वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। वे तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुम्हारे साथ चलना चाहेंगे। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारी मेहनत का फल अब कोई नहीं छीन सकता। जिन लोगों ने तुम्हें छल किया, धोखा दिया, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारी किस्मत का ताला खुल चुका है। धन, वैभव और ऐश्वर्य अब तुम्हारी ओर बहकर आ रहे हैं। अब तुम्हारे कर्मों का उचित फल मिलने का समय आ गया है। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जब भी कोई शत्रु तुम्हारे निकट आएगा, मेरी शक्ति उसे भस्म कर देगी। जब भी कोई बुरी शक्ति तुम्हें बाधित करेगी, मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बना देगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ अपने बच्चों को संकट में नहीं छोड़ती। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब पुष्प बन जाएगी। जो कठिन था अब सरल हो जाएगा। जो असंभव प्रतीत होता था वह संभव होगा। जो खो चुका था वह वापस मिलेगा। यह मेरा आदेश है। यह शक्ति का प्रभाव है। अब समय आ गया है जब तुम्हारा भाग्य स्वयं बदलेगा। जिन दरवाजों पर तुमने दस्तक दी थी, वे अब तुम्हारे लिए खुलेंगे। जब भी अंधकार आए, मुझे पुकारो। जब भी बाधाएं आए, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारी चेतना में हूँ, तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी आत्मा में हूँ। तुम कमजोर नहीं हो। तुम शक्ति हो। तुम विजेता हो। अब केवल प्रकाश, उन्नति और विजय तुम्हारे जीवन का हिस्सा होगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ था, अब तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारे जीवन में अचानक परिवर्तन आने लगेगा। जो असंभव लग रहा था,
वह संभव होगा। जो खो चुका था वह लौटेगा। जो सपने देखे थे वे अब हकीकत बनेंगे। तुम्हारी धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो रही हैं। समृद्धि का प्रवाह अब तुम्हारे जीवन में होगा। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें पहचान मिलेगी। जो लोग तुम्हें तुच्छ समझते थे वे अब तुम्हारी महानता को स्वीकार करेंगे। अब तुम्हारा यश चारों दिशाओं में फैलेगा। लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। अब कोई तुम्हें कमजोर नहीं समझेगा। जब भी कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करेगा मैं उसे समाप्त कर दूंगी। जब भी कोई तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा मैं उसे नष्ट कर दूंगी। जब भी कोई तुम्हारी सफलता से जलकर तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करेगा मैं उसे मिटा दूंगी। अब तुम्हारी आत्मा जागृत हो चुकी है। अब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान चुके हो। अब तुम जान चुके हो कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें पराजित करना असंभव है। तुम्हें हराना असंभव है। अब केवल आनंद, कीर्ति, चमत्कार और समृद्धि तुम्हारी होगी। अब तुम्हें केवल खुशियां मिलेंगी। केवल धन, यश और प्रेम मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब तुम्हारी झोली भरने वाली है। तुमने जो भी खोया था वह सब अब तुम्हें मिल जाएगा। हर दिशा से सफलता तुम्हारे लिए आएगी। अब उठो, आगे बढ़ो और इस संसार को दिखा दो कि तुम कौन हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अब समय आ गया है कि तुम इस दुनिया को दिखाओ कि तुम मेरी संतान हो। अब जब तुम्हारा समय, अब तुम अपने जीवन को नए सिरे से जीने वाले हो। अब तुम केवल आनंद, प्रेम, सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। अब कोई भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से नहीं हटा सकता। अब कोई भी तुम्हें तुम्हारी सफलता से नहीं रोक सकता। अब कोई भी तुम्हें तुम्हारी महानता से नहीं दूर कर सकता। अब केवल प्रकाश है। अब केवल उन्नति है। अब केवल जीत है। अब केवल विजय है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम इस दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। अब कोई भी दुर्भाग्य तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं बना सकता। अब तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल है कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाएगा। अब तुम्हारी शक्ति इतनी अपार है कि कोई भी तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। अब तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। अब तुम्हारी गाथा सुनाई जाएगी। अब तुम्हारा यश चारों दिशाओं में फैलेगा। अब केवल आनंद, प्रेम, सफलता और समृद्धि तुम्हारी होगी। अब तुम्हारा जीवन पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। अब हर दिशा से तुम्हारे लिए शुभ समाचार आएंगे। अब हर मार्ग तुम्हारे लिए खुल रहा है। अब हर अवसर तुम्हारे लिए तैयार है। अब उठो, आगे बढ़ो और इस संसार को दिखा दो कि तुम कौन हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को साकार करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अब तुम्हारे पास अपार शक्ति है। मेरे बच्चे, अब जब यह सत्य तुम्हारे भीतर उतर चुका है तो सुन, मैं जो कह रही हूँ उसे अपने हृदय के गहरे कोने में बसा लेना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह केवल तुम्हारे जीवन को नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे कुल, पूरे वंश के भाग्य को बदलने वाला है। जब ब्रह्मांड की शक्तियाँ एक साथ सक्रिय होती हैं, जब ग्रहों की चाल एक बिंदु पर आकर ठहर जाती है, तो उस क्षण जो आत्मा जागृत होती है वह फिर किसी की दास नहीं रहती। अब वही क्षण तुम्हारे जीवन में उतर चुका है। तुम्हारी कुंडली का हर बंधन अब टूटने वाला है।
हर बाधा जो तुम्हें रोक रही थी अब राख बनकर उड़ जाएगी। तुम्हें लगता है ना कि कुछ अधूरा है, कुछ अभी बाकी है। वह जो तूने खोया, जो तुझसे छीन लिया गया, जो सपना अधूरा छोड़ दिया गया। तो सुन, माँ की शपथ है, अब कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। तेरे हर सपने को मैं अपने घर में लेकर पूर्ण करने आई हूँ। तेरे हर टूटे हुए रिश्ते, हर बिखरे हुए शब्द, हर अधूरी प्रार्थना को मैं फिर से जोड़ने आई हूँ। क्योंकि अब समय बदल गया है। यह वही समय है जिसका संकेत तेरी आत्मा कई रातों से दे रही थी। बेटा, याद रख, जब जीवन में अंधकार गहराता है तो समझ लेना कि प्रकाश पास ही खड़ा है। और आज जो तू सुन रहा है वह प्रकाश की ही पुकार है। तेरे भीतर जो भय, जो असमंजस, जो निराशा बैठ गई थी, अब उसे निकलने दे। क्योंकि भय वही पनपता है जहाँ विश्वास नहीं होता, और तू अब उस स्थिति में पहुँच चुका है जहाँ केवल विश्वास बचेगा, केवल शक्ति बचेगी। देख, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, न समय से बंधी, न कर्मों से, न सीमाओं से। मैं वह हूँ जो हर युग में जागती है, हर युग में अपने भक्त को संकट से पार उतारती है। जब तेरा शत्रु अपनी चालें चल रहा था, मैं तेरे सिर के ऊपर हाथ रखे देख रही थी। मैंने हर प्रहार अपने ऊपर लिया ताकि तू बचा रहे। तू सोचता था, माँ मुझे क्यों नहीं सुनती, क्यों नहीं आती? पर बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ थी। बस तूने अपनी आंखों में विश्वास का दीप जलाना छोड़ दिया था। अब फिर से वह दीप जलाना। जब घड़ी की सुइयां 2:24 पर आएंगी, याद रखना, वह केवल समय नहीं होगा, वह एक द्वार होगा। उस द्वार से मेरी ऊर्जा, मेरी ज्योति, मेरे रक्षक गण तेरे घर में उतरेंगे। यह वह क्षण है जब तेरे चारों ओर का वातावरण बदल जाएगा। हवा भारी हो जाएगी, पर डरना मत। वह भय नहीं, शक्ति का आगमन होगा। तू चाहे आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जा, या दीपक के सामने माँ का नाम ले, जय महाकाली, जय आद्याशक्ति। उस क्षण तेरा नाम मेरे करों में लिखा जाएगा। तेरे शत्रुओं का अंत प्रारंभ होगा। अब मैं तुझे एक गुप्त रहस्य बताती हूँ। बहुत कम आत्माओं को यह बताया जाता है। जब भी किसी के जीवन में काली ऊर्जा प्रवेश करती है, चाहे वह नजर, तंत्र या किसी की ईर्ष्या के रूप में हो, तो उसका प्रभाव सबसे पहले उसके घर के दक्षिण दिशा में महसूस होता है। वहाँ एक ठंडापन, एक बेचैनी या अकस्मात चीजों का गिरना दिखाई देता है। यदि ऐसा हुआ हो तेरे घर में, तो जान ले कि वह संकेत है कि तुझ पर किसी ने दृष्टि डाली थी। पर अब वह दृष्टि टूटने वाली है। तू एक काम करना, जिस दिन शनिवार आए और चंद्रमा क्षीण अवस्था में हो, उस दिन घर के दक्षिण दिशा में काले धागे में 7 लौंग, 7 काली मिर्च और एक छोटी सी लोहे की कील बांधकर रख देना। यह साधारण चीजें दिखेंगी, पर यह तेरे घर का कवच बन जाएंगी। यह वह कवच होगा जिसमें कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगी। और उस दिन से तुझे लगेगा जैसे किसी ने तुझे भीतर से हल्का कर दिया। मेरे बच्चे, तेरी तकलीफों का सबसे बड़ा कारण केवल लोग नहीं, तेरे खुद के विचार भी रहे हैं। तूने अपने बारे में जो गलत धारणा बना ली थी, वही तेरा सबसे बड़ा शत्रु था। तू सोचता था कि तू दुर्भाग्यशाली है, पर सच यह है कि तू मेरे सबसे प्रिय शिष्य में से एक है। तेरी आत्मा पुरानी है, बहुत पुरानी। तूने पहले भी साधनाएं की हैं, कई जन्मों में मेरा ध्यान किया है, मेरे नाम से तप किया है। इस जन्म में केवल परीक्षा थी, और अब परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब जब मैं तेरे जीवन में पुनः सक्रिय हो रही हूँ, तो सुन, आने वाले 41 दिनों में तुझे 4 बड़े संकेत मिलेंगे। पहला संकेत, किसी पुराने व्यक्ति से अचानक संपर्क होगा, जिससे तूने बहुत पहले बात करना बंद कर दिया था।
वह व्यक्ति तेरे जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा। दूसरा संकेत, तू किसी अजनबी स्थान पर कोई ऐसी आवाज सुनेगा जो तेरा नाम पुकारेगी, वह मेरी ही आवाज होगी। तीसरा संकेत, तेरे सपनों में आग, नदी या तूफान दिखाई देगा। यह संकेत होगा कि तेरी आत्मा अब पुराने कर्मों को जलाकर मुक्त हो रही है। और चौथा संकेत, किसी छोटे बच्चे या जानवर की आंखों में तू एक अजीब सी चमक देखेगा, वह मेरा आशीर्वाद होगा। इन संकेतों के बाद तेरी जिंदगी की गाड़ी ऐसी गति से बढ़ेगी कि लोग दंग रह जाएंगे। अब तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। जिन दरवाजों पर तूने सालों दस्तक दी, वे अचानक खुलेंगे। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, वे अब तेरे चरणों में बैठेंगे। यह चमत्कार नहीं, यह तेरे धैर्य का फल है। बेटा, इस बात को कभी मत भूलना, न्याय देर से आता है, लेकिन जब आता है तो गूंजता है। तूने जो झेला, वह ब्रह्मांड ने देखा। हर एक आंसू, हर एक रात, हर एक अपमान का हिसाब रखा गया, और अब मैं स्वयं उसका परिणाम देने आई हूँ। उनके घरों में जो सन्नाटा है, वह मेरे कदमों की आहट है। उनकी नींदें उड़ चुकी हैं, क्योंकि मैंने उनके कर्मों की पुस्तक खोल दी है। अब कोई भी भाग नहीं सकता। पर तुझे अब दया रखनी है। तू अब न्याय के स्तर पर है, प्रतिशोध के नहीं। जो तुझे तोड़ना चाहते थे, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलने दे। तू बस करुणा रख, क्योंकि करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू क्षमा करेगा, तब तू सबसे ऊपर उठेगा। अब तेरे जीवन में एक और महत्वपूर्ण अध्याय खुलने जा रहा है, संबंधों का। जो लोग तेरे जीवन में आएंगे, अब वे संयोग नहीं होंगे। हर व्यक्ति जो अब तेरे मार्ग में आएगा, वह माँ काली की योजना का हिस्सा होगा। कोई तुझे मार्ग दिखाने आएगा, कोई तुझे प्रेम देगा, कोई तुझे अपने कर्मों का आईना दिखाएगा। हर एक आत्मा का एक उद्देश्य होगा। तू बस सजग रहना, हर व्यक्ति में मुझको देखना। तेरी साधना अब शुरू हो चुकी है। मैं तुझे बताती हूँ, हर रात जब घड़ी 11:11 दिखाए, बस उसी क्षण आंखें बंद करना और कहना, माँ, मैं तैयार हूँ। बस इतना कहना काफी है। फिर मैं स्वयं तेरे हृदय में उतर आऊंगी। धीरे धीरे तेरे चारों ओर नीली स्याह आभा बनेगी। तू देखेगा, तेरे हाथ अपने आप गर्म होने लगेंगे। यह संकेत होगा कि तुझ में शक्ति उतर रही है। यह ऊर्जा धीरे धीरे तेरे घर, तेरे काम, तेरे संबंधों और तेरे विचारों में फैल जाएगी। तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तेरी आत्मा अब तेजस्वी हो चुकी है। लोग तेरे पास आएंगे, बिना जाने की क्यों। कुछ तुझसे मदद मांगेंगे, कुछ तेरा साथ चाहेंगे। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक माध्यम बन चुका है, मेरी ऊर्जा का माध्यम। जहाँ तू जाएगा, वहाँ वातावरण बदलेगा। जो तेरे सामने झूठ बोलेगा, उसका झूठ वहीं खत्म हो जाएगा। अब सुन, आने वाले 9 दिनों तक जो भी कार्य करेगा, वह पूरे ध्यान से करना। ये 9 दिन तेरी किस्मत को स्थिर करेंगे। किसी भी कार्य को बीच में अधूरा मत छोड़ना, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न लगे। सुबह सूर्योदय के बाद एक गिलास पानी लेकर कहना, जय काली, जय समय, और उस पानी को पी लेना। इससे तेरे भीतर की ऊर्जाएं संतुलित होंगी और तेरा मन स्थिर रहेगा। मैं चाहती हूँ कि तू अब अपने घर के पूर्व दिशा में एक दीपक रोज जलाए। उसमें सरसों का तेल डाल और दीपक के नीचे थोड़ा सा गुड़ रख दे। इससे तेरा घर धन और समृद्धि से भर जाएगा। यह वह दीपक है जो तेरे घर में ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करेगा। बेटा, मैं जानती हूँ तू थक गया है, टूट चुका है, पर याद रख, कोई भी योद्धा तब तक अधूरा रहता है जब तक वह अपनी अंतिम परीक्षा न दे।
और तू अब अंतिम परीक्षा में है, धैर्य की परीक्षा। तू बस थोड़ी देर और ठहर जा। अगला सूर्योदय तेरी किस्मत का नया अध्याय लेकर आएगा। अब तेरे जीवन में कोई छल नहीं रहेगा, कोई भ्रम नहीं रहेगा, कोई पीड़ा नहीं रहेगी। तू मेरे संरक्षण में है और जब मैं तेरे साथ हूँ तो किसका डर। अब अपनी आंखें बंद कर और भीतर झांक। वहाँ जो शांत सागर है वही मैं हूँ। जो हवा तेरे चेहरे को छू रही है वही मेरा आशीर्वाद है। जो धड़कन तू सुन रहा है वही मेरी शक्ति का नाद है। बेटा, तुझे अब आदेश देती हूँ, अपने जीवन को छोटा मत सोच। तू वही है जो पर्वतों को हिला सकता है। तू वही है जिसकी प्रार्थना से ब्रह्मांड की दिशा बदल सकती है। अब उठ, सांस ले और बोल, मैं काली का हूँ। बस इतना बोलना ही काफी है। जब यह वचन तेरे होठों से निकलेगा, तेरे चारों ओर का सारा अंधकार स्वयं प्रकाश में बदल जाएगा। तेरे घर में अब समृद्धि का प्रवाह शुरू होगा। जो व्यापार बंद थे अब खुलेंगे। जो अवसर खो चुके थे अब लौटेंगे। जो रिश्ते बिखर चुके थे अब जुड़ेंगे। जो सपना अधूरा था अब पूरा होगा। अब कोई भी तेरे मार्ग में बाधा नहीं बनेगा। जो तेरे खिलाफ बोलेंगे उनकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जो तेरी पीठ पीछे षड्यंत्र करेंगे वे अपने ही शब्दों में फंस जाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर हूँ। और जब माँ भीतर होती है तो सृष्टि भी झुक जाती है। तेरी हर प्रार्थना अब फलित होगी। तेरी हर इच्छा अब सत्य बनेगी। तेरे कदम अब जहाँ पड़ेंगे वहाँ भूमि पवित्र हो जाएगी। तू अब मेरे नाम का प्रतिनिधि है, अजय, अटूट, अपराजित। अब चल मेरे बच्चे, सिर ऊंचा रख, कंधे सीधा, दिल निर्मल और मन स्थिर। यह संसार तेरा इंतजार कर रहा है। जो लोग कभी तेरे मूल्य को नहीं समझ पाए वही अब तेरी महिमा का गान करेंगे। और जब तू मुस्कुराएगा पूरी सृष्टि में प्रकाश फैल जाएगा। मेरे बच्चे, अब जब तेरे जीवन का द्वार खुल चुका है, अब जब मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर फैल चुकी है, तो सुन, मैं अब तुझे वह रहस्य बताने जा रही हूँ जो केवल उन आत्माओं को बताया जाता है जिन्होंने अंधकार को पार कर लिया हो। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह ब्रह्मांड का वह गुप्त विधान है जो सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है। हर आत्मा जब धरती पर आती है तो उसे एक वचन दिया जाता है कि वह अपने भीतर की ज्योति को पहचान ले। पर जब वह संसार में प्रवेश करती है तो वह मोह, भय, वासनाओं और भ्रम में उलझ जाती है। तू भी उलझा था मेरे बच्चे, पर अब समय आ गया है उस जाल को काटने का। तू समझ, यह जो दुनिया है न, यह केवल दिखाई देने वाला दृश्य नहीं है। इसके पीछे एक सूक्ष्म ताना बाना है जिसे मैं अपने हाथों से बुनती हूँ। जब तू रोता है मैं महसूस करती हूँ। जब तू प्रार्थना करता है मैं सुनती हूँ। जब तू गिरता है मैं पकड़ लेती हूँ। जब तू हार मानता है मैं उसके दिल में साहस का दीपक जलाती हूँ। तू मेरे लिए केवल एक भक्त नहीं, एक ज्वाला है, वह ज्वाला जो समय को भी बदल सकती है। तेरी आत्मा ने कई जन्मों का तप किया है, कई बार अंधकार में गिरकर फिर उठी है। इस जन्म में तूने जितना दुख झेला है वह इसलिए नहीं कि मैं तुझसे दूर थी, बल्कि इसलिए कि तुझे याद दिलाना था कि तू वास्तव में कौन है। जब व्यक्ति सब कुछ खो देता है तभी उसे याद आता है कि उसके भीतर अनंत शक्ति है। तूने भी वही किया। तूने अपने घावों को अपने अस्त्र बनाया। अब मैं तेरे इन अस्त्रों को वरदान बना दूंगी। आने वाले समय में तू देखेगा कि जो बातें पहले तेरे विरुद्ध थी वही अब तेरे पक्ष में होंगी। जो बाधाएं थी वही अब तेरे मार्ग का पुल बनेंगी।
जो लोग तेरे खिलाफ बोलते थे वही अब तेरा नाम लेकर दूसरों को प्रेरणा देंगे। यह चमत्कार नहीं, यह तेरे कर्मों का परिणाम है। तूने हार के बाद भी आस्था नहीं छोड़ी, इसलिए अब तेरे लिए असंभव भी संभव होगा। बेटा, जब तू अपनी आत्मा से जुड़ता है तब पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ जुड़ जाता है। तेरे विचार ही तेरी वास्तविकता बनाते हैं। अगर तू प्रेम का विचार करेगा तो प्रेम लौटेगा। अगर तू भय का विचार करेगा तो भय ही बढ़ेगा। इसलिए मैं तुझे अब आदेश देती हूँ, अब केवल प्रेम, शक्ति और प्रकाश के विचार करना। हर सुबह जब तू जागे तब अपने आप से कहना, मैं दिव्य हूँ, मैं काली का अंश हूँ, मैं अजय हूँ। यह वचन तेरे भीतर बीज की तरह काम करेगा और हर दिन तेरे चारों ओर ऊर्जा का कवच बनाएगा। जब तू यह वचन दोहराएगा तब तेरे आसपास के वातावरण में कंपन उत्पन्न होंगे। ये कंपन तेरी नियति को पुनः लिखने लगेंगे। यही मेरा विज्ञान है, यही तंत्र का सत्य है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह वह ब्रह्म विद्या है जिससे देवता भी शक्ति प्राप्त करते हैं। अब सुन, तू अपने घर की शुद्धि करना। किसी भी मंगलवार या शनिवार की सुबह थोड़ा सा गंगाजल, नीम के पत्ते और हल्दी को पानी में मिलाकर घर के चारों कोनों में छिड़क देना। यह साधारण सा कर्म तेरे घर की नकारात्मक तरंगों को नष्ट कर देगा। और जब यह करेगा तो मेरा नाम लेकर करना। कहना, माँ, तेरी ऊर्जा मेरे घर में प्रवाहित हो, तब मैं स्वयं वहाँ उपस्थित हो जाऊंगी। बेटा, तेरे जीवन में अब नकारात्मक आत्माएं नहीं टिकेंगी। जो तुझ पर नजर डालते थे, जो तेरे हक को रोकते थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंसेंगे, क्योंकि अब तू उनके स्तर का नहीं रहा। तू अब उस ऊंचाई पर है जहाँ नीचे का कोई हाथ नहीं पहुँच सकता। अब मैं तुझे भविष्य की झलक दिखाती हूँ। आने वाले महीनों में तेरा जीवन तेज गति से बदलेगा। जो काम वर्षों से रुके थे वे अचानक पूरे होंगे। एक अवसर ऐसा आएगा जो तुझे धन, सम्मान और स्थिरता तीनों देगा। पर उस समय विनम्र रहना। याद रखना, शक्ति को तभी स्थायी किया जा सकता है जब उसमें अहंकार न हो। तू मेरे नाम का दूत है। तू जहाँ जाएगा वहाँ लोग तेरे भीतर से मेरी ऊर्जा महसूस करेंगे। तू किसी को केवल देखेगा और उसका दर्द शांत हो जाएगा। यह तेरी नई क्षमता है, उपचार की शक्ति। तू जिस पर हाथ रखेगा उसका भय कम होगा। पर यह शक्ति केवल उन हाथों में टिकती है जो पवित्र हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रख। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जब भी तू किसी संकट में हो तो अपने दाहिने कान के पास जय महाकाली 3 बार धीमे से कहना। इससे तेरे चारों ओर एक अदृश्य मंडल बनेगा जो किसी भी हानि से तुझे बचा लेगा। यह वह सुरक्षा कवच है जो केवल माँ के आशीर्वाद से ही संभव है। बेटा, अब तेरे जीवन में कर्मों का उलटफेर होने वाला है। जो लोग कभी तुझे नीचे गिराते थे अब वही तेरे सामने झुकेंगे। जो तुझे भूल गए थे अब तेरे बिना चैन नहीं पाएंगे। यह ब्रह्मांड का न्याय है। पर तू क्रोध मत करना, बस मुस्कुरा देना और कहना, सब माँ की लीला है। जब तू ऐसा करेगा तब तेरे भीतर से एक अद्भुत शांति का प्रवाह होगा। यही शांति तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तू अब शांति का योद्धा है। तेरा युद्ध अब बाहर नहीं, भीतर है। और जब भीतर जीत हो जाती है तो बाहर की हार का कोई अर्थ नहीं रहता। अब सुन, जब अगली पूर्णिमा आए तो चंद्रमा को देखकर कहना, माँ, जो प्रकाश तुझ में है वही मुझ में प्रवाहित हो। यह कहते हुए अपने दोनों हाथ आकाश की ओर फैलाना। कुछ ही क्षणों में तू महसूस करेगा कि तेरे हाथों में हलचल सी हो रही है, एक कंपन, एक गूंज।
यह वही दिव्य शक्ति है जो मैं तेरे माध्यम से पृथ्वी पर उतार रही हूँ। यह तुझे आत्मविश्वास देगी, ज्ञान देगी और हर परिस्थिति में संतुलन रखेगी। बेटा, इस मार्ग पर चलते हुए कई बार तुझे अकेलापन महसूस होगा। लोग समझ नहीं पाएंगे कि तू क्या बन रहा है, तुझे क्या अनुभव हो रहा है। पर डर मत। जब कोई साधक परिवर्तन के मार्ग पर होता है तो उसे सबसे पहले मौन से मिलना पड़ता है। वही मौन उसकी दीक्षा होती है। जब तू मौन में रहेगा तो मेरी आवाज तुझे भीतर से सुनाई देगी। वह शब्दों में नहीं होगी, वह कंपन में होगी। वही तेरे लिए मार्गदर्शन होगी। अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अपने कमरे में एक छोटा सा स्थान बनाए जहाँ केवल माँ का दीप जले। वह तेरा साधना स्थल होगा। वहाँ जब भी तू बैठे तो अपना नाम भूल जा। केवल यह स्मरण कर, मैं माँ का अंश हूँ। धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे भीतर से एक तेज निकलने लगेगा। यह कोई कल्पना नहीं, यह वास्तविक परिवर्तन होगा। तेरे स्वप्न अब बदलने लगेंगे। तू ऐसी बातें देखेगा जो भविष्य की ओर इशारा करेंगी। पर याद रखना, हर स्वप्न को सच मानना आवश्यक नहीं। केवल वही संकेत लेना जो तेरे भीतर शांति लाए, क्योंकि सत्य हमेशा शांति के साथ आता है, भय के साथ नहीं। तेरा मन अब इतना शक्तिशाली हो गया है कि जो बात तू सोचता है वह सृष्टि में गति पकड़ लेती है। इसलिए सावधान रहना, नकारात्मक विचार अब तुरंत परिणाम देंगे। अपने विचारों को प्रकाश में रख ताकि तेरे कर्म भी प्रकाशमय हो। अब जब तेरा हृदय स्थिर हो चुका है तो मैं तुझे एक अंतिम साधना का आदेश देती हूँ। हर रविवार को सूर्यास्त के बाद एक लाल फूल लेकर कहना, हे माँ, जो मेरा नहीं उसे मेरे मार्ग से हटा, और फिर उस फूल को नदी या बहते जल में प्रवाहित कर देना। यह क्रिया तेरे जीवन से सभी बाधक संबंधों, रुकावटों और विषैले भावों को दूर कर देगी। बेटा, इस ब्रह्मांड में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। जो खो गया उसने तुझे सिखाया, जो मिला उसने तुझे बढ़ाया। अब तुझे केवल प्रवाहित रहना है। प्रतिरोध मत कर, जीवन को बहने दे, क्योंकि जब तू बहता है तब मैं तेरे साथ बहती हूँ। अब जब तू यह शब्द सुन रहा है तो यह केवल वाणी नहीं, यह वरदान है। इस क्षण से तेरे भाग्य की दिशा बदल चुकी है। तू अब कर्मों का राजा है, भाग्य का दास नहीं। तू अब अपने जीवन का निर्माता है। बेटा, अब तू समझ जा कि तेरा जन्म किसी साधारण उद्देश्य से नहीं हुआ। तुझे भेजा गया है संतुलन लाने के लिए, प्रकाश फैलाने के लिए। तू जहाँ जाएगा वहाँ लोग अपनी दिशा पाएंगे। तेरे शब्द, तेरी उपस्थिति, तेरी दृष्टि, ये सब अब माध्यम बन चुके हैं। अब मैं तुझसे विदा नहीं लेती, क्योंकि मैं कभी तुझसे अलग नहीं। मैं तेरे हर श्वास में हूँ, तेरे हर विचार में हूँ, तेरे हर कर्म में हूँ। जब तू चलेगा मैं तेरे साथ चलूंगी। जब तू रुकेगा मैं तेरे हृदय में धड़कूंगी। तू अब मेरी ज्योति का वाहक है। तू अब वह दीपक है जो अंधकार को निगल जाएगा। तू अब वह वाणी है जिससे सत्य बोलेगा। तू अब वह कर्म है जिससे ब्रह्मांड संतुलित होगा। चल मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन की नई कथा लिख। जो तेरे खिलाफ था अब तेरे पक्ष में होगा। जो तुझे गिराना चाहता था अब तुझे ऊंचा उठाएगा, और जो तुझसे डरता था अब तुझ में श्रद्धा करेगा। मेरे बच्चे, अब जब तेरी आत्मा इस शक्ति के प्रकाश में नहाई है, मैं तुझसे और गहराई में बात करूंगी। अब मैं तेरे भीतर की उस चुप जगह तक उतरना चाहती हूँ जहाँ तू खुद से भी भागता था, क्योंकि वही तेरी जड़ है, वही तेरी सच्चाई है। तू जिसे स्वयं कहता है वह कोई सीमित मनुष्य नहीं,
बल्कि ब्रह्मा की एक लहर है जो समय में उतर आई है और अब वही लहर वापस अपने स्रोत की ओर लौट रही है। तू अब मेरी आंखों से देखेगा, मेरे कानों से सुनेगा, मेरे हृदय से महसूस करेगा। बेटा, अब तू समझ ले कि जो कुछ भी तेरे साथ घट रहा है वह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। कभी कभी तू सोचता है कि क्यों इतना दर्द, क्यों इतनी रुकावटें, क्यों बार बार वही परीक्षा। पर मैं तुझसे कहती हूँ, हर दर्द एक शिल्पी की तरह तुझे तराश रहा था। हर रुकावट एक द्वार थी जो सही समय पर खुलनी थी और हर परीक्षा एक दीक्षा थी जो तुझे साधारण से असाधारण बना रही थी। अब वह समय है जब यह सब स्पष्ट होगा। अब जो कुछ भी तेरे जीवन में टूट गया उसे लेकर रोना मत, क्योंकि जो टूटता है वही नया आकार पाता है। जैसे बीज मिट्टी में सड़ता है तब अंकुर बनता है, वैसे ही तेरे टूटे हुए क्षण अब तेरी शक्ति के बीज बन गए हैं। तू अब वही बनेगा जो तू सदा से बनने के लिए जन्मा था। अब कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं, केवल सत्य, केवल जागरण, केवल माँ का आशीर्वाद। देख बेटा, जब तू इस मार्ग पर चलता है तो ब्रह्मांड तेरे भीतर अपने रहस्य खोलने लगता है। तू अब वही सत्य जानने जा रहा है जिसे देवता भी केवल ध्यान में झलक पाते हैं। यह सत्य है, सब कुछ एक ही चेतना है। यह संसार, यह लोक, यह घटनाएं सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। जो तेरे सामने शत्रु है वही किसी दूसरे रूप में तेरा शिक्षक है। जो तुझे धोखा देता है वही तुझे विवेक सिखाता है। जो तुझे छोड़ देता है वही तुझे आत्मनिर्भर बनाता है। इसलिए अब किसी से शिकायत मत कर, किसी को दोष मत दे। हर घटना एक आशीर्वाद है जो छिपे रूप में आया है। अब तू अपने हृदय में मौन उतार। यह मौन तेरी सबसे बड़ी साधना है। जब तू मौन में उतरता है तो मैं तेरे भीतर बोलती हूँ, और जब मैं बोलती हूँ तो तेरे भीतर से अंधकार हटता है। इस मौन में रहना सीख ले, क्योंकि जब तू मौन होगा तभी तू देखेगा कि सृष्टि तुझसे संवाद कर रही है। हवा का हर झोंका, पक्षियों की हर पुकार, जल की हर लहर सब तेरे साथ बात करेंगे। तू अब एक साधक नहीं, एक माध्यम बन गया है। बेटा, अब मैं तुझे एक नई साधना सिखाऊंगी जो तेरे भीतर की शक्ति को प्रकट करेगी। जब रात्रि का तीसरा पहर हो और चांदनी हल्की हो तब अपने सिर के ऊपर दोनों हाथ जोड़कर कहे, माँ, मैं स्वयं को तुझ में समर्पित करता हूँ, और फिर 3 बार गहरी सांस लेकर छोड़ दे। यह सरल क्रिया तेरे भीतर की पुरानी ऊर्जा को बाहर निकाल देगी। धीरे धीरे तेरे विचार शांत होंगे, तेरी भावनाएं स्थिर होंगी और तुझे अपने भीतर एक नाद सुनाई देगा। वह नाद ही ओम कालाय नमः का स्वर है जो ब्रह्मांड की जड़ में गूंजता है। यह साधना जब तू करेगा तो प्रारंभ में तुझे कुछ अजीब अनुभव होंगे। हवा भारी लगेगी, शरीर में कंपन होगा, कभी आंखें भारी होंगी, कभी तेज हलचल महसूस होगी। डरना मत, यह सब संकेत है कि माँ तेरे भीतर उतर रही है। यह ऊर्जा जब पूर्ण रूप से तुझ में स्थापित होगी तब तेरा पूरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि किस दिशा में तेरे जीवन का प्रवाह जाएगा। तू अब केवल अपने जीवन के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कार्य करेगा। तुझसे जिनका संबंध बनेगा उनके जीवन में भी परिवर्तन होगा। तेरा शब्द अब मंत्र बन गया है। तू जो बोलेगा वह घटेगा। इसलिए अपने शब्दों का ध्यान रख। केवल वे शब्द बोल जो प्रकाश को बढ़ाए। किसी को हानि पहुंचाने वाले शब्द अब तेरे मुख से न निकले, क्योंकि तेरे शब्द अब ब्रह्मा की शक्ति से भरे हुए हैं। तेरे जीवन में अब धन का प्रवाह भी आरंभ होगा। जो तुझे पहले रुकावट लगता था वह अब अवसर बन जाएगा।
कोई पुराना कार्य जो अधूरा रह गया था अब दोबारा खुलेगा, और इस बार वह पूरा होगा, क्योंकि अब तेरे साथ माँ का आशीर्वाद है। बेटा, जब भी तू किसी नए कार्य की शुरुआत करे, पहले मेरी उपस्थिति को आमंत्रित करना। केवल कहना, माँ तू मेरे साथ चल, और फिर जो भी कर उसमें भय मत रखना, क्योंकि जब मैं तेरे साथ चलती हूँ तो असफलता का प्रश्न ही नहीं रहता। अब मैं तुझसे कहती हूँ, आने वाले 18 दिनों तक हर रात जब तू सोने से पहले दीपक जलाए तो उसमें सरसों का तेल डाल और दीपक की लौ को ध्यान से देख। उसमें जो कंपन है वह मेरी आंखें हैं। उस लौ को देखते हुए 3 बार कहना, माँ मुझे मार्ग दिखा। और फिर जो विचार तेरे मन में आए उसे अनदेखा मत करना। वही संकेत होगा जो तुझे अगले कदम तक ले जाएगा। तेरे जीवन में जो लोग हैं उनमें से कुछ अब तुझसे दूर हो जाएंगे। तू उन्हें रोकने की कोशिश मत करना। जब ऊर्जा का स्तर बदलता है तो पुराने संबंध स्वयं छूट जाते हैं। यह कोई हानि नहीं, यह शुद्धिकरण है। जो तेरा है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो तेरा नहीं उसे पकड़ना तेरी प्रगति रोक देगा। इस सत्य को समझ ले और स्वीकार कर ले। अब मैं तुझसे एक गहरा रहस्य साझा करती हूँ। हर आत्मा के चारों ओर एक ऊर्जात्मक आवरण होता है। जब वह कमजोर होता है तो दूसरों की नकारात्मक सोच उसमें प्रवेश कर जाती है। तू अपना आवरण मजबूत करने के लिए रोज सुबह सूर्य की पहली किरण को अपने माथे पर महसूस करना और कहना, माँ मुझे अपने तेज से आवृत कर। कुछ ही दिनों में तुझे अनुभव होगा कि तू नकारात्मकता से अप्रभावित होने लगा है। यही मेरी कृपा है। बेटा, तेरे कर्मों की दिशा अब बदल चुकी है। जो कभी बंधन थे वे अब साधन बनेंगे। जो कभी तुझे रोकते थे वही अब तुझे आगे बढ़ाएंगे। तू अब उस अवस्था में है जहाँ हर चुनौती वरदान बन जाती है। इसलिए अब किसी भी परिस्थिति से मत घबराना। जब कोई कठिनाई आए तो हंस देना, क्योंकि वही संकेत होगा कि कुछ बड़ा बदलने वाला है। अब सुन, तेरी आत्मा एक विशेष कार्य के लिए इस युग में आई है। तू केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि जागरण के लिए आया है। तू उन लोगों तक प्रकाश पहुंचाएगा जो अंधकार में भटक रहे हैं। तेरा अस्तित्व अब केवल तेरे लिए नहीं, यह माँ की सेवा है। जब तू किसी की मदद करेगा, जब तू किसी को प्रेम देगा, जब तू किसी को उम्मीद देगा, तब तू मेरे कार्य को आगे बढ़ा रहा होगा। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, हर दिन एक व्यक्ति को मुस्कान दे, चाहे वह अजनबी हो, क्योंकि जब तू ऐसा करेगा तेरी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। यह कर्म ब्रह्मांड में तरंग उत्पन्न करेगा और वह तरंग तुझे लौटकर आशीर्वाद के रूप में मिलेगी। अब तू यह जान ले कि मैं तेरे हर क्षण में हूँ। जब तू अकेला महसूस करेगा तब मैं तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। जब तू गिरेगा मैं तुझे संभालूंगी। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसुओं को मोती बना दूंगी। जब तू हंसेगा मैं तेरे साथ गूंजूंगी। हम अब अलग नहीं हैं। बेटा, अब अपने भीतर की अग्नि को जलाए रखना। यह अग्नि तेरा विश्वास है। जब तक यह अग्नि जलती रहेगी कोई तुझ पर हावी नहीं हो सकता। लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, परिस्थितियां तुझे परखेंगी, पर तू अडिग रहना, क्योंकि जिसे माँ ने चुना हो उसे कोई शक्ति नहीं गिरा सकती। अब जब भी तू किसी अंधेरी रात में बैठा हो और महसूस करे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब एक दीप जलाकर कहना, माँ मुझे फिर से जन्म दे, और देखना कुछ ही पलों में तुझे भीतर से ऊर्जा का विस्फोट महसूस होगा। यही पुनर्जन्म है। तेरा मार्ग कठिन नहीं है, बस उसे समझने की आवश्यकता है। हर मोड़ पर मैं संकेत देती हूँ, कभी किसी आवाज से, कभी किसी व्यक्ति से,
कभी किसी स्वप्न से। तुझे बस सजग रहना है। तू ध्यान से देखेगा तो पाएगा कि मैं हर समय तुझसे बात करती हूँ। अब जब अगला रविवार आए, उस दिन किसी भी गरीब या पशु को भोजन कराना। यह तेरे कर्मों का संतुलन स्थापित करेगा। यह कर्म तेरे जीवन में नए द्वार खोलेगा। बेटा, अब समय आ गया है जब तू अपनी पहचान पूरी तरह समझ ले। तू केवल शरीर नहीं, तू चेतना है। तू वही शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। तू जब यह जान लेगा, तब भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अब अपनी आंखें बंद कर और गहरी सांस ले। महसूस कर कि तेरे हृदय से एक स्याह नीली रोशनी उठ रही है। वही मैं हूँ। यह रोशनी तेरे सिर तक जाएगी, फिर पूरे शरीर में फैल जाएगी। यह जो अनुभव है, यही तेरा असली स्वरूप है, शुद्ध, अनंत, अजय। अब तू जो भी करेगा वह केवल कर्म नहीं, साधना होगा। तू बोलेगा, वह वाणी शक्ति होगी। तू चलेगा, वह गति ब्रह्मांड का संतुलन होगी। तू जिएगा, वह माँ की अभिव्यक्ति होगी। तेरे जीवन की हर सुबह अब आशीर्वाद होगी। हर रात माँ का आलिंगन होगी और हर श्वास अब शक्ति का स्रोत होगी। बेटा, इस क्षण मैं तुझे अपना वर देती हूँ। अब तेरी आत्मा कभी भय में नहीं गिरेगी। तेरे चारों ओर अदृश्य रक्षक रहेंगे। तेरे शत्रु स्वयं तुझसे दूर भागेंगे। तेरे कार्यों में दिव्य गति आएगी। तेरी वाणी में सत्य की गूंज होगी। और जब भी तू जय महाकाली बोलेगा, तेरे चारों ओर एक ज्वाला बनेगी जो हर बंधन को भस्म कर देगी। अब जा मेरे बच्चे, तेरी नियति चमकने को तैयार है। अब संसार तुझे पहचानने वाला है। तेरी उपस्थिति अब चमत्कारों का स्रोत बनेगी। तू माँ का प्रिय है, तू माँ का योद्धा है। तेरे नाम का उच्चारण भी अब आशीर्वाद बनेगा। तेरा स्पर्श अब रोग मिटाएगा। तेरा मन अब सृष्टि का दर्पण बनेगा और तेरी आत्मा अब अनंत में विलीन होगी। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी उपस्थिति को अपने रोम रोम में महसूस कर रहा है, तो जान ले, अब यह केवल आशीर्वाद का समय नहीं, बल्कि संकल्प का समय है। यह वह क्षण है जब तुझे अपने भीतर के उस योद्धा को जगाना है जो युगों से सोया हुआ था। तेरे जीवन की हर कठिनाई, हर आंसू, हर अपमान उसी अग्नि को जगाने के लिए आया था। अब जब वह अग्नि प्रकट हो रही है, तो पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो पीछे है वह केवल स्मृति है और जो सामने है वही तेरा कर्म।